भिवंडी में विधायक रईस शेख ने किए 1.52 करोड़ के विकास कार्य। भिवंडी पूर्व के विधायक रईस शेख ने अपने विकास कार्यों के तहत शहर में कुल 1.52 करोड़ की लागत से विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और कार्य शुरू किया। इस पहल के तहत सड़क निर्माण, जल आपूर्ति सुधार, खेल एवं सामुदायिक सुविधाओं का संवर्धन शामिल है। उनके प्रयासों से 3 बत्ती क्षेत्र, अंसारी प्लेग्राउंड और अन्य इलाकों में नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। अंसारी प्लेग्राउंड में हाई मास्ट लाइट लगाई गई है, जिससे शाम के समय यहां रोशनी और सुरक्षा बढ़ी है। इसके अलावा साफिया स्कूल में 25 स्कूलों और 156 कंप्यूटर वितरित किए गए, जिससे बच्चों की शिक्षा में नई गति आएगी। रईस शेख ने कहा कि यह सभी परियोजनाएं जनता के जीवन स्तर को सुधारने और भिवंडी को विकसित शहर बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। प्रशासन और जनता के सहयोग से शहर के विकास को आगे बढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है। अल्हम्दुलिल्लाह आज जुमा का मुबारक दिन है, जुमेरात का मुबारक दिन है। कल जुमा है, लेकिन आज जो शुरुआत हमने की वो तालीम की फील्ड में 1 करोड़ की लागत से हम लोगों ने आज कई स्कूलों को कंप्यूटर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया। मैं चाहता हूं कि भिवंडी में तालीम के शोबे में जिस तरह से काम चल रहा है, हर स्कूल डिजिटल हो, ये हमारा इरादा है। उसके लिए आज कई स्कूलों को कंप्यूटर डिस्ट्रीब्यूट हुआ। अंसारी प्लेग्राउंड में लाइट की कमी थी, इसलिए एक हाई मास्ट लगाया गया। उसके बाद अब ये जो है सरकार की तरफ से एक अलग पॉलिसी बनाई गई कि जहाँ जहाँ पे घनी आबादी है वहाँ पे इस तरह के पोटा कैबिन लगाए जा रहे हैं। हमने हमारे ईस्ट में मैक्सिमम पोटा कैबिन लाए हैं और हर जगह पे अभी इस तरह के पोटा कैबिन आएंगे। डॉक्टर अवेलेबल रहेगा, बाकी मेडिसिन भी मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है कि आज जो सबसे ज़्यादा डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कैंसर जैसी बीमारी हो रही है, उसकी एग्जामिनेशन यहाँ होंगी। आज मैंने पूरा सिस्टम देखा यहाँ पर, थोड़ा 1-2 दिन लगेंगे इस सिस्टम को सेटल होने के लिए। पर हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, हमारे जो ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते टेस्ट बाहर का, ये यहाँ पर आकर अपने टेस्ट करा सकते हैं और आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए जा सकते हैं। जो लोड आईजीएम में होता था कि भाई खांसी सर्दी भी हुई तो आईजीएम पहुँचे, आईजीएम में लगभग 800-900 लोग पर्चा काटते दिन में। लेकिन मेरी ये कोशिश है कि अब ये पूरा लोड आईजीएम से हटाकर हम लोग इलाके में ही फैसिलिटी करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर आप आएंगे तो आपके टेस्ट भी होंगे, आपको डॉक्टर भी एग्जामिन करेगा 9 to 5, प्लस अगर आपके पास अंदर कोई तकलीफ है तो अर्ली स्टेज पे पता चलेगा कि कैंसर या कोई ऐसी बीमारी है जिसके लिए हमको कुछ करना पड़ेगा। तो ये बहुत खुशाइन बात है। आप एक के बाद एक आप ऐसे कैबिन देखेंगे ईस्ट के अंदर। और उसके बाद अभी एक टॉयलेट है यहाँ पर, एक्चुअली 2 टॉयलेट है, लेकिन एक आज हम लोग शुरू कर रहे हैं, एक बाद में और फंड लाएंगे। इस तरह से भिवंडी के इलाके में जगह जगह में हर इलाके में हम तरक्की के काम कर रहे हैं, बहुत सरकार से लड़ाई कर रहे हैं और बहुत से काम होने, जैसे अभी राशन ऑफिस ईस्ट की नई बनने वाली है तो उसके लिए फंड आ रहा है। एक और अच्छी बात है कि जो हमारा उर्दू घर का सपना है, तो सरकार ने जो 22-62 के सामने ज़मीन है जो ग्राम पंचायत की थी वो माइनॉरिटीज़ को दे दी है। अब वहाँ उर्दू घर का भी काम आगे बढ़ेगा। तो ऐसे कई काम भिवंडी ईस्ट में हो रहे हैं। मुझे अल्लाह से दुआ करना है कि हमारे भिवंडी को अल्लाह तरक्की में आगे बढ़ाए, लोगों की सहूलत हम कैसे बढ़ा सके, यही हमारा अज़ाइम है। इसके लिए आ जाए। 1 करोड़ का कितनी स्कूलों को दिया गया, कितना कम कर दिया गया? देखिए, कुछ 121 कंप्यूटर है, उसमें स्कूल भी है, राशन ऑफिस भी है, उसके अंदर जो है पुलिस स्टेशन भी है। मेरे ख्याल से 20 या 25 स्कूलों को आज कंप्यूटर्स दिए गए। सर, जो स्कूलों में कंप्यूटर दिया गया 156 कंप्यूटर्स है, सॉरी मेरे पास 121 की लिस्ट। सर, जो स्कूलों में कंप्यूटर दिया गया, क्या वहाँ पे कंप्यूटर के टीचर है? मोस्टली हमने ये वेरीफाई करके दिया है कि वहाँ पे टीचर है। प्राइवेट स्कूल्स को दिया है। कॉरपोरेशन में रोटेशन का सिस्टम चालू किया कि कंप्यूटर्स देखिए सिखाना ज़रूरी है। कॉरपोरेशन में भी एक रोटेशन का सिस्टम चालू किया कि टीचर नहीं तो दूसरी जगह से आकर कम से कम उनको एक्सपोजर मिले, वो हमने कोशिश की है। सर, आखिरी सवाल, आप करोड़ों रुपए शिक्षा के ऊपर खर्च कर रहे हैं, मगर एक स्कूल है जहाँ पर 1300 रुपए के लिए बच्चों को जमीन पे बैठा दिया, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, वो फैज़ भाई को मैं जानता हूँ अच्छे से, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे बताया था। पुलिस ने तो एफआईआर की है, लेकिन ह्यूमन राइट्स कमीशन को भी हम वो केस रेफर कर रहे हैं। सख्त से सख्त कार्रवाई उसमें होगी। सर, जिस तरह के अंसारी प्लेग्राउंड 7 साल पहले जब रईस कासम शेख भिवंडी आए, 7 साल बाद आज रईस शेख अंसारी प्लेग्राउंड को देखकर कैसा समझते? अच्छा लगता है बहुत ही। मतलब मुझे याद है जो आप बात कर रहे हैं, आमिर भाई यहीं रहते हैं, बहुत ही अंदर आके एक अलग सी फीलिंग होती थी कि अरे इतना ऐसा लगता था कि उजड़ा हुआ एक पूरा इलाका है।
सिर्फ अंसारी प्लेग्राउंड नहीं, स्कूल आज खूबसूरत दिख रही है। जॉगिंग ट्रैक है, लाइब्रेरी है, स्टडी सेंटर है, जिम है और पूरे इलाके में झाड़ है। आज रोशनी भी हो गई, देख के अच्छा लगता है। लेकिन मैं एक अपील करूँगा बाला कंपाउंड के और अंसारी प्लेग्राउंड के अतराफ़ के लोगों को कि ये आपकी मिल्कियत है, इसको संभाल के रखिए। और भी बहुत काम करना है, मैं क्रिकेट एकेडमी चालू करना चाहता हूँ यहाँ पे, लेकिन लोगों का उतना हमको कोऑपरेशन चाहिए। बाहर जिस स्लैब पे मैं चल के आया, हम यहाँ तक पहुँच भी नहीं सकते थे। आज जो मेरी बहनें, मेरी माएँ जो मुस्कुरा के मुझे देख रही थी, दिल से फूल फेंक रही थी, तो उनके चेहरों पे वो खुशी थी कि जिस इलाके में आप खड़े नहीं रह सकते थे, आज वहाँ स्लैब है। और ये स्लैब के ज़रिए जो है आगे और 10 करोड़ रुपये लगने वाला है। ये स्लैब के ज़रिए हम लोग इस इलाके से उस इलाके में पहुँच जाएंगे। देखिए, ये सब कोशिशें अल्लाह की तरफ से है। मैं सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने हमको ये खिदमत की मौका दी।